जिम्मेदारी तो पूरी कर रही हूँ ना, किसी चीज में कोई कमी तो नहीं की मैंने। अपनी बहू की जिम्मेदारी तो तुम बखूबी निभा रही हो, लेकिन मुझे तुमसे इस नाइंसाफी की उम्मीद नहीं थी। कैसी नाइंसाफी बीजान, मैं समझी नहीं आपकी बात। तुम वरीशा को साथ लेके क्यों नहीं गई? क्या वो इस घर की फर्द नहीं है? तुमने वरीशा को साथ ले जाना जरूरी नहीं समझा? महक वरीशा की जिम्मेदारी मुख्तार को सौंप कर गई थी और मुख्तार ने इसको बड़े दिल के साथ कबूल किया था। इसलिए नहीं कि वो महक की बेटी थी, बल्कि इसलिए कि वो उसके मरहूम भाई की बेटी है। इस घर की बेटी है, हमारा खून है, और उसके साथ ये सुलूक। दादो रहने दीजिए ना, इतना खुशी का मौका है, बिला वजह सब खफा हो जाएंगे, छोड़ दीजिए। यही बात तो मेहरुन्निसा को समझा रही कि ये खुशी का मौका है, कम से कम इस मौके पर तो दिल बड़ा कर लो। मैं इस घर की बड़ी हूं, मैं भी तो सारी बातें भुला चुकी हूं। आखिर तुम्हारे और वहाज के दिल में वरीशा की तरफ से इतनी नफरत क्यों है? तुम दोनों के खौफ से वो सारा दिन कमरे में रहती है, घुट घुट कर जी रही है। दादो, ये अब आप ज्यादती कर रही हैं। आप बिला वजह उसकी साइड ले रही हैं। तुम होश में तो हो? ये बीजान से कैसे बात कर रहे हो? अब तुम बीजान को बताओगे कि क्या सही और क्या गलत। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बीजान बिल्कुल ठीक कह रही। जैसे आप शिफा को लेकर गए, आपको वरीशा को भी साथ लेकर जाना चाहिए। वरीशा बेटा, इनमें से जो आपको पसंद है वो आप ले सकती हैं, और अगर ये पसंद नहीं है तो आप अपनी मर्जी से ले लें। शैला, शैला! जी वहाज साहब। अभी के अभी ये सब कपड़े उठाओ और इसके कमरे में ले जाकर फेंक दो। शिफा की शॉपिंग में खुद करा दूंगा। जी। मुख्तार, बरसों तड़पी हूं और अब वरीशा की शक्ल में मुझको रजा वापस मिल गया। मैं इसे किसी तकलीफ में नहीं देख सकती मुख्तार। मेहरुन्निसा, मेरी बात एक कान खोलकर सुन लीजिए। बीजान बिल्कुल ठीक कह रही है। वरीशा यहां पर महक की बेटी की हैसियत से नहीं रह रही, मेरे मरहूम भाई रजा की बेटी की हैसियत से रह रही है, और इसका भी इस घर में उतना ही हक है जितना वहाज और शिफा का है। और आज जो कुछ इस घर में हुआ है, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि दोबारा ना हो। ये बात अपने बेटे को भी समझा दीजिएगा।